वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस पढ़ा रहा था और लास्ट टाइम पर मैंने शायद नंबर्स वाले क्वेश्चन बता दिए थे और एक होमवर्क भी दिया था, करने के लिए आपने कर भी दिया था। आज क्वेश्चन आपको स्टार्ट करेंगे एज वाले क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ये एज वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग उनको लिख लीजिए और मैं वन बाय वन वो बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जरा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है। कैपिटल ए वाज, ए मान लिया कोई किसी का नाम है या कुछ भी है। ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कोई ए पिता है, मतलब ए पिता है, अपने पुत्र से कितने ज़्यादा है? ए वाज थ्राइस एज द ओल्ड एज हिज सन, पिता जो है अपने पुत्र से 3 गुने ज़्यादा है। क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात बता रहा है। क्या है? A was thrice as old as his son and 10 year later, क्या है? 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, अब 10 साल बाद की बात क्या कर रहा है? A shall be twice as the old as his son and find the present age of him। क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है कि आप लोग करो कैसे, क्या मानोगे? हमेशा क्वेश्चन को प्रेजेंट एज से ही लेट करना चाहिए, ठीक? तो ये क्वेश्चन तो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, मैं इनको रख कर दे रहा हूँ। वन बाय वन क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ, ठीक है? देखिए मैं इन क्वेश्चन को रख कर दे रहा हूँ और वन बाय वन क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सरल हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, और थोड़े से बस ये हैं कि समझने वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला काम पर लिख करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इनके लड़के की प्रेजेंट एज कितनी हुई? वाई हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने पहली कंडीशन दे रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। पहले क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, बिफोर 5 ईयर। अगर मैं आज 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितना था? 5 साल का था, मतलब घटा दिया। अगर 5 साल पहले की बात करो देन एज ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5 एंड एज ऑफ हिज सन क्या हो जाएगा? एक तो है कि नहीं है? पक्का। 5 साल पहले पिता कितने थे? x माइनस 5 थे। पुत्र कितने थे? अब वो बोल रहा है जो पिता है वो थ्राइस है, 3 गुने हैं, किससे? पुत्र से। तो पिता क्या है? x माइनस 5 में 3 गुने हैं, किससे? पुत्र से। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। ये पहली कंडीशन बन गई। अब इसी में दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आफ्टर, नोट नहीं करो, समझो, आफ्टर 10 ईयर क्या बोल रहा है? मैंने क्या बोला? अगर आप लोगों ने यहाँ से सोच लिया ना, आपको प्रेजेंट सोचना है। ये आप खड़े हो प्रेजेंट पे, 5 साल पहले जाओ घर जाओगे, आफ्टर 10 साल, यहीं से 10 साल जोड़ो तो एज कितनी थी? प्रेजेंट एज x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो बस तो a इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 10 एंड हिज सन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? x प्लस 15, सॉरी x प्लस 10, ये क्या हो गया? y प्लस 10 हो गया। तब क्या बोल रहा है? उस समय उनके पिता कैसे हैं? ए शैल बी ट्वाइस, कैसे हैं? तब उनके पिता दुगने हैं, कितने हैं? हो गया। तब उनके पिता 2 टाइम ऑफ, अपने से दुगने हैं वो पुत्र से, ये है। अब जरा मैं आपको थोड़ी सी बातों को बताना चाहता हूँ। 2 टाइम है, क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? आप लोग बस मुझे ये बात बताएं, क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? बस सही बताना कि आप लोगों ने भी कुछ देखा नहीं जो मैंने कल बताया था। ये बताओ, पापा तो 5 साल पहले से है ना, 3 गुने। अगर इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये 9 गुने नहीं हो जाएंगे, तो गुना किसमें करेंगे फिर? ये बात यही तो पूछ रहा था, इसीलिए मैंने कुछ बोला है दोस्तों। y माइनस 5 में 3 गुना इसमें होगा। भैया बराबर नहीं लगा रहे हो, मैथ में बराबर करना क्या होता है? इक्वल करना। अब यहाँ पर 2 गुने कौन है? पापा है ना, और 2 गुना इसी में, तो 4 गुने पापा नहीं जाएंगे, तो 2 गुना इसमें कर दिया बराबर करने के लिए। अब ये इक्वेशन अलग बन गई और ये इक्वेशन एक, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया था पहले। कभी दिखाएं आप सॉल्व आराम से, ठीक है? इससे दिक्कत हो लिखने में, ऐसे कर लेते हैं। चलो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 3y
-15 इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 10। ये क्वेश्चन देखो बन गई। अगली क्वेश्चन x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 इधर ले आओ, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या बच जाएगा सिर्फ 10 बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखो ये बन गया, एक क्वेश्चन आपका इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 मान लेना, इसको आसिफ इक्वेशन नंबर 4 मान लेना। दोनों इक्वेशन क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? x माइनस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दोनों क्या कर दो घटा दो, प्लस प्लस और ये क्या आ गया माइनस, कैंसिल हो गया। आदित्य ये प्लस में और ये माइनस में कितना बचेगा, y बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस प्लस कितना आ गया 20, तो y का मान कितना आ गया, y किसको माना है मैंने, y किसको माना है, तो y का मान कहाँ लगा दें, पुट इन फर्स्ट में किसी में लगा दो, किसमें लगा दें, इसमें लगा दें। तो y का मान कितना है, तो x माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50। तो पिता कितने साल के हैं, 50 साल के हैं, और लड़के कितने साल का है, 20 साल का है। कोई दिक्कत? अब यही सब क्वेश्चन जब कंपटीशन में आते हैं ना तो क्वेश्चन अलग तरीके बदल जाते हैं, लेकिन अब आप लोग कंपटीशन तो हो नहीं, हाई स्कूल में हो यार, तो इतना तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। वाई कैसे, अरे 1y का मतलब खाली वाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को। चलिए फटाक से क्वेश्चन उनको दूसरा तीसरा चौथा पाँच सब बताएं फटाफट। सुनिए आसिफ सुनो, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो क्या जरा सुनिए सभी लोग, जरा मेरी बात मेरी तरफ। जो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है आपको जो गिवन है वो क्या दे रहा है, कह रहा था द एज ऑफ ट्रू फ्रेंड अनीस एंड बिजू डिफर बाई 3 ईयर। मतलब यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हो रहा है कि अनी और बिजू की जो एज है उन दोनों का जो अंतर है कितने का है। तो लेट करो पहला काम, लेट द एज ऑफ अनी एंड बिजू बी एक्स, एक्स तो हमारा वाई। अब सुनो मेरी बात, हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ना क्या लिखा हुआ, उसके बाद डिफर करते हैं। कह रहा अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी से कितने ज़्यादा है, दुगने, दुगने हैं, 2 गुने हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहीं पर क्या हो गया, एंड आल्सो धर्म इज, मतलब अनीस फादर, ऐसे लिखना, अनीस फादर धर्म, अनीस फादर धर्म एज बी 2x, कितनी जाएगी बेटा यहाँ पर 2x हो जाएगी उनकी, अगर वो x है तो 2x रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहे हैं, एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड इज सिस्टर कैथी। कह रहा है बिजू जो है वो अपनी बहन कैथी से दुगना है। कौन, बिजू, बिजू है कितना, तो कैथी कितनी होगी, y/2 कितनी होगी, सिंपल ध्यान रखना। तो कैथीज एज, कैथीज एज इक्वल टू क्या आ जाएगा y/2। ये बात समझ में आई आप लोगों को, पहले आ गई, तो ये बात क्वेश्चन में आ गई, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब आपको जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा था अनी और बिजू की एज में डिफरेंस कितने का है, 3 का। कितने का डिफरेंस है, x माइनस वाई बराबर 3। अनी क्या है, x है, बिजू क्या है, y, उन दोनों का डिफरेंस कितने का है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा था एज ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म की एज में जो डिफरेंस है कितने का, 30 साल का है। अच्छा बताओ धर्म बड़े हैं कि कैथी बड़ी है, जाहिर में धर्म बड़े हैं, पापा बड़े हैं, तो धर्म की एज कितनी है 2x माइनस y/2 और कितना दिया 30 साल। तो 2 इक्वेशन देखो आपके पास बन गई कि नहीं बन गई, एक क्वेश्चन आपका ये बन गई, एक क्वेश्चन आपके पास, तो इसको जाओ पक्का आप सॉल्व कर लेते हैं। पहले जरा इसको सॉल्व करो, देखो जरा आसिफ 4x माइनस y/2 बराबर कितना आ गया 30, 4x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 60। ठीक, इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये y है, ये भी कितना है, दोनों जरा सॉल्व कर लो जरा, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्या आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, माइनस कर दो तो माइनस प्लस माइनस, ये बचा आपका क्या 3x, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका बेटा माइनस का, बोलो माइनस का 57। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -57 अपॉन, ये माइनस का था
माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 3 बन जा 3, 19 आ गया एक्स की वैल्यू। एक्स कौन था, अनी की एज कितनी हो गई है 19, तो बिजू की एज क्या होगी, लगा दो यहाँ पर जरा। तो एक्स करूँ 19 माइनस वाई बराबर 3, वाई उधर ले आओ 3 उधर ले आओ, तो 19 माइनस 3 बराबर वाई, ये था 16 बराबर वाई। तो बिजू कितने साल का हो गया, अच्छा पापा कितने साल के हो गए उनके 38, और कैथी कितने साल की हो गई 8 साल की हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ो जरा आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है पढ़ो जरा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, 2 मुझे दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने क्या पढ़ा है बोलो जरा, नंबर 2 बोलो क्या है। टेबल हमें बोलो, उधर लिखा हुआ है द फादर इज 3 टाइम, 3 स्पेलिंग गलत लिखी, 3 लीजिए तुमने, 3। अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड इज सन, आफ्टर 12 ईयर हिज एज विल बी, बस बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला बात, सबसे पहला काम लेट करो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड यहाँ पर मान लो एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सुनिएगा उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। कह रहा है अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड इज सन। कह रहा फादर जो है वो बच्चे से 3 साल बड़ा है। अगर बच्चे की एज, उसके पुत्र की एज एक्स है तो ये कितनी है, प्रेजेंट एज इतनी हो गई एक्स। अगर ये एक्स है तो कितने, अगर ये मैं एक्स और वाई मान लेता तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसकी प्रेजेंट एज कितने की है, सन की एक्स, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 3x। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसने क्या बोला, आफ्टर 12 ईयर, क्या बोला। अब बताओ आफ्टर 12 ईयर की अगर बात किया जाए, आफ्टर 12 ईयर की बात करें तो बताइए फादर की एज क्या हो जाएगी। जो फादर की एज थी 3x + 12 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, और सन की एज क्या बन जाएगी बेटा आपके पास, x + 12। आदित्य में कह रहा है तो जब ये पापा 12 साल हो गए उसके बाद जो है कह रहा है हिज सन विल, सॉरी हिज क्या लिखा हुआ है, हिज एज विल बी ट्वाइस एज द सन। तो इनकी जो एज है वो पुत्र से कितनी, दुगनी हो जाएगी। कौन, पिता पुत्र से दुगने हो जाते हैं। तो पिता कहाँ, यहाँ 3x + 12 बराबर ट्वाइस ऑफ x + 12। कोई दिक्कत तो नहीं, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये आपका तो सिर्फ x ही x है ना, 2x + कितना आ गया 24, घटा दो 3x - 12 कितना आ गया 24 - 12, तो x कितना आ गया 12। तो ये कौन है, सन है। तो फादर कितनी एज के होंगे, प्रेजेंट एज देखो, प्रेजेंट एज कितनी सन की आई 12 साल, तो फादर कितने के हैं 36 के। आंसर कदमों में, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया। करो फटाक सब लोग क्वेश्चन। देखिए बेटा 4 नंबर क्वेश्चन सेम है, से ये वो खुद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। अच्छी बात ये है कि प्रेजेंट एज की बात करें, ये क्वेश्चन है ना। पहले लेट करो जरा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x, ठीक, और यहीं पे लिखा हुआ है एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अभी कुछ मत करो, एक्स ऑप्शन ना लिखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। ऐसे एक्स और वाई लिखो, तभी समझ आएगा, वरना दिक्कत करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने। कह रहा है जो फादर है, फादर कौन है, ये है, पुत्र कौन है, एक्स है। जो फादर है, सभी लोग का दिमाग यही लगे, कह रहा है फादर इज 3 ईयर मोर देन, किस पापा क्या है 3 साल ज़्यादा हैं, 3 ईयर मोर देन थ्राइस टाइम द एज ऑफ सन।
कह रहा है सन के 3 गुने से ये 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा इसी में करने वाले हैं। ठीक है, 3 टाइम से 3 ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। फादर हैं, जो फादर हैं वो सन से 7 मोर देन है, सन से है मोर देन 7 3 टाइम ऑप्शन, सन से 3 गुने से 3 ज़्यादा है, तो 3 गुना तो सीम कराएंगे, 3 ज़्यादा भी सीम करेंगे, बराबर नहीं, बराबर करना है ना मुझे, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो पहली कंडीशन क्वेश्चन में आ गया, तो ये क्या आ गया, y बराबर आपका क्वेश्चन क्या आ गया 3x + 3, क्वेश्चन नंबर क्या बन गया 1। अब सुनो, ATQ का मतलब जानते हो ना क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कह रहा है 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद। अब जब 3 साल बाद हो गए, मतलब आफ्टर 3 ईयर बोलते हैं, आफ्टर 3 ईयर। अच्छा, आफ्टर 3 ईयर सन कितने हो जाएंगे, x + 3, और फादर क्या हो जाएगा, y + 3। ये बात क्वेश्चन में आ गई। आगे सुनना, फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन। जो फादर की एज है वो सन की एज से ट्वाइस से 10 साल बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बस हो गया। सॉल्व कर ले, बिल्कुल सिंपल। ये y + 3 = कितना आ गया, 2x + 6 + 10, y + 3 = क्या आ गया, 2x + 16, 3 उधर ले आओ, तो y और कितना आ गया 2x + 13, हुआ कि नहीं हुआ। y की वैल्यू ये भी है, y की वैल्यू दोनों बराबर हो गए आपस में। अरे यार y के लिए ये लगा दो यहाँ पर, 2x सॉरी क्या आ गया 3x + 3 = 2x + 13, धर ले आओ, 3x - 2x = 13 - 3, तो x = कितना आ गया, तो पुत्र कितने साल का है, 10 ईयर। तो अगर x का मान यहाँ कहीं लगा दें फर्स्ट में, तो किसकी निकल आएगी, फादर की। 330 + 3, तो पिता कितने साल के हो गए, 33। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये बनाना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत। एज वाले क्वेश्चन इतने ही सरल होते हैं, करना कुछ नहीं होता है। बच्चों को दिक्कत ये होती है, जब फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है, बना नहीं पाते, तो आप कोशिश करोगे आपको बन जाए। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय, जय हिंद।